स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडोनेटिक पे। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर की और जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे यूपी बोर्ड ने लगभग 3,539 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली है। और रिक्रूटमेंट ऑनलाइन आवेदन जो है रिक्रूटमेंट के लिए वो 9 तारीख के डेट से 9 जून के डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी सबमिट करने की भी जो डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कैंडिडेट कर पाएंगे वो 3 जुलाई 2022 तक कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ़ी पेमेंट करने की आखिरी तारीख है वो है 6 जुलाई 2022 तक। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी आपकी वो होगी 9 जुलाई 2022 तक की। तो चलिए अब यहाँ पे जैसा कि आप इस में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दी गई है, जैसे कि अभ्यर्थियों को यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही यहाँ पे अपना आवेदन जो है वो यहाँ पे करना है। बाकी किसी भी जगह से यहाँ पे कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है, अभी जितनी सीट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की गई है वो ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही सीट्स के लिए, वो आगे जाकर घटाई भी जा सकती है वो और बढ़ाई भी जा सकती है। और जैसा कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पत्र आपका हिंदी में ही रहेगा, संस्कृत का संस्कृत में ही, और जैसे इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश और उर्दू का उर्दू में रहेगा। और यहाँ पे अगर कैंडिडेट जो है, अभ्यर्थी जो है किसी भी तरह की आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही निवासी रहना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण दिया गया। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। मतलब आप एक बार फाइनल सबमिशन कर देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, तो उसके बाद उसमें जाकर किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाइएगा। और लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर या अन्य किसी संचार उपकरणों की प्रयोग की अनुमति नहीं है। और इन आदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर या किसी भी तरह की ऑनलाइन यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा आपका, वहाँ पे आपको ना मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर या किसी भी तरह कोई भी यहाँ पे आप उपकरण आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप वहाँ पे लेकर जाते हैं तो आगे यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम का कैंडिडेटशिप ही नहीं, उसके बाद आगे की जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उन सभी में आपको बैठने से यहाँ पे मना कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेप्स में आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कर पाएगा। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट, और उसके बाद आखिरी में जाकर आपको होगा फॉर्म सबमिशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे जो दिखाया जाएगा विज्ञापित विषय के विज्ञापित पदों के प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित होगी। जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे आपको महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थियों की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। उसके बाद वो सभी चीज़ें आप पढ़ने के बाद वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका वहाँ पे दिखेगा। उसमें आपको जाके जो भी वहाँ पे डिटेल्स आपको मांगेगी वो सारी डिटेल्स आपको भर देनी है वहाँ पे। और उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू का एक ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा उसमें आपको। और वहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी कोई भी
यहाँ पे जो आपने डिटेल्स डाली उसमें अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या कुछ गलत डाल दिया तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद वो सारी डिटेल्स आप चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन आपका रहेगा, उस पर आप दबा दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको वहाँ पे दिखेगी जिसमें आपके 16 अंकों की पंजीकृत संख्या रहेगी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद जाकर होगा आपका फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट जो है आप यहाँ पे MOPS का पोर्टल आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा SBI की तरफ से, जिसमें आप थ्री मोड से पेमेंट कर पाएगा। 3 माध्यम आपको दिया जाएगा, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड। मतलब इन तीनों से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका वहाँ पे पेमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा आपके रेसिप्ट पे, और ट्रांजैक्शन ID जो होगी आप वहाँ पे पेमेंट रेसिप्ट में आप प्रिंट करके रख सकते हैं। और ट्रांजैक्शन ID अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग भर सकेंगे। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन ID का यूज़ करके आप तीसरा भाग जो है अपना भर सकेंगे वहाँ पे अपने फॉर्म। और यहाँ पे आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो अनारक्षित कैंडिडेट जो हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो टोटल फ़ी होगी यहाँ पे वो 750 रुपये होगी। EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 450 यहाँ पे फ़ी होगी। OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 750 फ़ी रहेगी। और अनुसूचित जाति यानी SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 450 फ़ी रहेगी। और वहीं अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। और यहाँ पे फ़ी पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म सबमिशन में जैसे ही आइएगा तो वहाँ पे आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप चेक कर सकते हैं आखिरी बार। उसके बाद सबमिट आपको कर देना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि आपका फ़ोटो जो है वहाँ पे कलर फ़ोटो रहना चाहिए 35 mm का, और उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 1.4 इंच इंटू 1.7 इंच का होना चाहिए। और फ़ोटो में लगभग 70% भाग चेहरे का दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची ना हो, फ़ोटो में चेहरा छोटा नहीं आना चाहिए। और यहाँ जो फ़ोटो का बैकग्राउंड रहना चाहिए या तो वाइट रहना चाहिए या लाइट ग्रे, हल्के ग्रे कलर की रहनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसके बाद एक घोषणा वहाँ पे आएगी जिस पे आपको यस करना होगा। यस करने के बाद वहाँ पे आप अपनी प्रिंट करके आप रख सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही साथ यहाँ पे आप बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की, तो एज जो है 1 जुलाई 2022 तक जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करें यहाँ पे परीक्षा केंद्र की, तो सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी आपको। तो यहाँ पे आप भर्ती प्रक्रिया देखते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया जो है आपको सिर्फ यहाँ पे लिखित परीक्षा ही ले ली जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और कुल 125 प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक होगा आपका। और सभी प्रश्न जो है आपके MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ स्थान आवंटन उन्हें किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अनुदेश, सामान्य अनुदेश दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक भी जो है आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे आपको एक, आप बोल सकते हैं कि प्रारूप दे दिया गया है। जैसे ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ये अन्य पिछले वर्ग के लिए, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो प्रमाण पत्र है उनका प्रारूप यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे दे दिया गया है। और आप बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल दिखा दी गई है। ये जैसे कि मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे शिक्षण बालक वर्ग के लिए टोटल 3213 वैकेंसीज़ है यहाँ पे। और साथ ही साथ बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे 326 वैकेंसी है। यहाँ पे आप बात करें
यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो कैंडिडेट का जो बीएड या उससे रिलेट वहाँ पे उस कोई भी डिग्री यहाँ पे कैंडिडेट के पास रहनी चाहिए भारत सरकार के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिखा दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सभी विषय के लिए यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और भी सारी जानकारी यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक जैसा कि हमने आपको बताया आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे जुड़ी किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और इसी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।